देखिए, हिंदुओं के लिए नफरत ज्यादा है, कश्मीरियों के लिए मोहब्बत कम है। बिकॉज अगर हिंदुओं के लिए नफरत ज्यादा नहीं होती तो कश्मीरियों रिश्तेदारों में मतलब फिर भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कोई फसाद खड़ा करने के लिए, लेकिन इनके बीच में आप बस मैं कहता हूं कि सिर्फ लाइट ऑन ऑफ कर दें तो जो मर्जी या धमाका आपने कराना है तो आप करा दें। ये एक फैक्ट है कि आप यूं समझें कि मैं कोई 10 लोग ले लूं, सुनिएगा सिर्फ मेरी बात था मुझसे, कि मैं कोई 10 लोग ले लूं, उनको पैसे दूं, उनको कहूं वहां पे जाओ, जाके ये स्क्रिप्ट है इसके मुताबिक ये करो और फिर वापस आ जाओ और बस फिर देखो कि क्या होता है। तो बड़ी माजरत के साथ अच्छी फेयर अटेम्प्ट्स हुई थी कि जिसकी वजह से मैंने आपको बताया है कि पिछले 10 सालों में द इंसिडेंट्स डिक्लाइन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। नहीं, लेकिन रजा साहब वो आप बार बार यही कह रहे हैं कि इंसिडेंट्स हैव डिक्लाइंड, बट दैट डजंट मीन, डिक्लाइन का ये मतलब नहीं है कि ठीक है पहले ज्यादा लोग मरा करते थे अब कम लोग मर रहे हैं तो हम कंप्लेन नहीं करेंगे इस बारे में, हमें शिकायत नहीं होगी। इट डजंट मीन दैट मारे तो मासूम ही जा रहे हैं। मुझे पता है कि ये प्रोवोकेशन क्यों होता है पाकिस्तान की तरफ से बार बार, एंड पाकिस्तान हर एक चीज बता देता है कि पहले से पाकिस्तान से जो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पॉलिटिकल शोज पे आके वो यही कहते हैं कि देखें जी पहले से वॉर्स कम हो गई हैं, पहले से जो तनाव था वो पहले ज्यादा था पहले के सालों में, अब कम हो गया है, मतलब हिस्ट्री में ज्यादा था अब कम हो गया ये वो, बट इट्स स्टिल गोइंग ऑन। माय क्वेश्चन इज व्हाई? तो ये आप बताना चाहेंगे या मैं ही बता दूं हाँ, दर्शकों मैं बता मेरे हिसाब से इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सबसे बड़ा मसला है वो मजहब है। जो मुसलमान हैं और जो हिंदू हैं, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से। मैं इसको इतना स्टडी नहीं करता था ना इसको इतना समझता था, तो लेकिन मतलब आप ये मैंने मानते हैं कि मजहब को लेके जो नफरत है, सुनिए नहीं सुनिए, नफरत मजहब को लेके पाकिस्तान में नहीं जो नहीं मजहब को लेके नफरत है वो, अब देखे ना मतलब अब आप कश्मीरियों के साथ जो मोहब्बत है आप लोगों को उससे ज्यादा है। देखिए हिंदुओं के लिए नफरत ज्यादा है, कश्मीरियों के लिए मोहब्बत कम है। बिकॉज अगर हिंदुओं के लिए नफरत ज्यादा नहीं होती तो कश्मीरियों के पेट पे इस तरह लात नहीं मारी जाती, जो हमारे अन्नदाता, हमारे टूरिस्ट जिनको बचाने के लिए कश्मीरी जान भी देता है। कितने सारे आपने इंसिडेंट्स देखे होंगे, राफ्टिंग में टूरिस्ट को की जान बचाने के खातिर कश्मीरी गाइड ने अपनी जान दे दी, ऐसे कितने सारे किस्से हैं। अच्छा, उस पहलगाम अटैक में भी जो वहां पे कश्मीरी टूरिस्ट गाइड्स मौजूद थे, वो टूरिस्ट को अपने कंधे पर लेकर यहाँ वहां मतलब उनको बचाते फिर रहे थे, टेररिस्ट के साथ खुद भिड़ गए थे अपने टूरिस्ट को बचाने के लिए। हमारे पेट पे लात मारने का क्या मतलब है कि हमसे जितनी मोहब्बत आप लोग क्लेम करते हो कि कश्मीरी से मोहब्बत है, वो मोहब्बत कम पड़ गई हिंदू से नफरत के सामने। हिंदू से नफरत ज्यादा है, कश्मीरी से मोहब्बत कम है। दिस इज व्हाट इट मींस, राइट? व्हाट डू यू अब थिंक? मैं जवाब हाँ देखें आपके वो अब्दुल्ला साहब थे ना जी, जिन्होंने राजा हरी सिंह के साथ मिलके हिंदुस्तान की फौजों को ये असिस्ट किया कि वो कश्मीर में उतरें और फिर ये जो आज कश्मीर हिंदुस्तान के पास है वो अब्दुल्ला साहब थे ना जी। तो वो हाँ फिर तो शेर कश्मीर कहलाए ना। तो हम्म आज आप फिर बाद में वही अब्दुल्ला साहब भड़क जाया करते थे कि जब हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट उनसे ये पूछते थे कि आप बताएं आप पाकिस्तान के साथ हैं या हिंदुस्तान के साथ, और फिर वो चीखते थे कि भाई तुम किस तरह का सवाल कर रहे हो कि तुम मेरी हिंदुस्तान के साथ लॉयल्टी को तुम अभी भी क्वेश्चन कर रहे हो। और आज जी। देखे ना कि वो शेर कश्मीर जो था, उसका शेर जो है ये आप हटा रहे हैं ना यूनिवर्सिटीज के नामों से, पुलिस के मेडल देखिए से, जनाब, बाकी यही तो बात है ना, यही तो बात है। अगर किसी, देखिए नहीं आप फिर पुरानी बातों में जा रहे थे, बाहर वो 2019 के मैं 1970 की मैं बात आप करी, आप और पीछे चले गए। मतलब ना 40s 50s की बातें ना करें। देखिए जाहिर बात है, मेरा किसी जगह अगर टेररिज्म होता है तो हमें अपने भी लोगों को ब्लेम करना होता है कहीं ना कहीं, कि हमारा इंतजामिया, गवर्नमेंट इंतजामिया में, अरेंजमेंट्स में, सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं कोई चूक होगी। विच इज वाई फिंगर्स वर पॉइंटेड टू अब्दुल्ला साहब, क्योंकि ही वॉज द चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम। तो उनसे तो पूछा जाएगा ही ना कि कैसे कैसे हो गया ये, ये इस तरह जो पंडितों पर अटैक्स होने लगे थे, जो उनका एक्सोडस हो गया था, किस तरह हो गया था। आप जब सीएम थे उस टाइम की बात है, आप 2 दिन के लिए निकल लिए, ठीक है ना, आप उसी 2 दिन जब आप यूके चले गए थे, उसी 2 दिन में इतना सब कुछ हो गया, कैसे हुआ? मतलब वो बिल्डअप तो पहले से हो रहा था, जब आप सीएम थे तभी से तो बिल्डअप हो रहा था। आपकी निगरानी में जब कश्मीर को छोड़ा गया था
तो कश्मीर में इस तरह से टेररिज्म कैसे हुआ? लोग तो फिंगर पॉइंट करेंगे ही ना। Whoever is in charge is going to get blamed. That's what I'm saying कि हमारा political instability हो जाता है, economic instability हो जाता है because of these kind of provocations from Pakistan. तो अगर आपको हिंदुओं से नफरत है, लेकिन हमसे क्यों नहीं इतनी मोहब्बत है कि हमारा प्रोग्रेस क्यों नहीं, हमारी तरक्की क्यों नहीं देखी जाती? I have the answer to that. आपने अभी तक उसका असली जवाब नहीं दिया। आप चाहे तो मैं खुद दे दूं। मेरी नहीं, आप बोले, मैं जब आप पूरी अपनी बात कर ले तो फिर मुझे बताइएगा। मैं भले 20 सेकंड मुझे दें, मैं बड़े तहम्मुल से आपकी बात सुनना चाहता हूँ। देखिए, आप ये कह रही थी कि मैंने खुद वो वीडियोस देखी हैं कि जिसमें कश्मीरी जो हैं वो आगे बढ़ के टूरिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आगे बढ़ के, क्योंकि जाहिर है उनका रोजगार है, चीजें हैं, सब कुछ है, फिर वो, लेकिन देखे ना, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उसके बाद उन्हीं कश्मीरियों के घर गिराए जाते हैं, फिर उसके बाद वही सारे कश्मीरी खौफजदा हो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वही सारे कश्मीरी जो है, किनके घर आपको पता है कि कश्मीर में 5 मरला लैंड फ्री में बांटी जा रही है कश्मीरियों को, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। किसके घर गिराए जा रहे हैं? पहलगाम के बाद कोई कश्मीर में घर नहीं गिराया गया। देखें, जहां पर, वही तो मैं कह रही हूँ, शक शुबा के अंदर जब आ जाते हैं लोग तो उन पर उंगलियां उठती है जस्ट बिकॉज वो उस एरिया में, उस दायरे में रहते हैं। कोलैटरल डैमेजेस होते हैं। ये सब पहले तो नहीं हो रहा था ना अटैक से पहले। मतलब अटैक करके हमें इस तरह के, दैट इज वन मोर कोलैटरल डैमेज कि हमें कॉर्डन एंड सर्च के अंदर आ जाना पड़ता है, फिर हमारे घरों में घुस के छानबीन की जाती है। ये सब चीजें हमारे ऊपर बीती है, एंड नॉट बिकॉज हमारी किसी डूइंग की वजह से, अनडूइंग की वजह से, इट्स बिकॉज बाहर से लोग आकर यहाँ पर तफरी मचाते हैं। उस वजह से वी गेट इनटू ट्रबल। वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों ये प्रोवोकेशन क्यों? इज इट जस्ट मजहब? आर यू श्योर रजा साहब के इट्स ओनली मजहब? आपकी बात में ही आपका जवाब है कि जरा सा पत्ता हिलता है और आप सब खतरे में पड़ जाते हैं। क्यों? कि आप पे एतबार नहीं है। कोई प्रॉब्लम तो है ना जिसकी वजह से आप पे एतबार नहीं है। फिर वो आपके जर्नलिस्ट माइक ले लेके रजा साहब, ये बहुत ही कन्वीनियंट चीज बता रहे हैं आप, लेकिन नैरेटिव को ट्विस्ट मत कीजिए। यही चीज बिहार में भी होती है, क्योंकि वहां नक्सलियों का डर, वहां नक्सलियों का जो है खौफ है, जो भी आप कह सकते हैं। बट लेट मी ऑल्सो टेल यू, नक्सलियों का आप लोग टॉपिक खींचते हो बीच में बताने के लिए कि हर कोई इंडिया से परेशान है। लेट मी टेल यू, नक्सली जो है वो इंडिया के खिलाफ नहीं है। उनकी प्रॉब्लम्स है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, बट व्हाटएवर, उनकी वजह से वहां भी कॉर्डन एंड सर्च होता रहता है। बिहार में सारे हिंदू रहते हैं ना, वहां भी तो कॉर्डन एंड सर्च होता है। कॉर्डन एंड सर्च किसी का मजहब देख के या किसी की स्टेट देखकर नहीं की जाती कि ये कश्मीरी है, हमको इस पे भरोसा नहीं है तो हम कॉर्डन एंड सर्च करेंगे। जहां पर टेररिज्म होता है, जिस इलाके में होता है, वहां के सारे लोग आंसरेबल हो जाते हैं। इट इज पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, यू कांट हेल्प इट। वही तो हम पूछ रहे हैं। हम जो लोग प्रोवोक करते हैं उन्हीं को हम ये सवाल पूछ रहे हैं, क्यों प्रोवोक करते हो, क्या मिलता है? असली जवाब अभी भी आपने दिया नहीं। आपने कह दिया कि इट इज पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ऐसा नहीं। अभी आप ये देखिए कि अगर लाहौर में कोई इंसिडेंट होता है तो आप क्या समझती हैं कि पूरा लाहौर आंसरेबल है? लेकिन जब आप एक खास कम्युनिटी को उनकी रिलीजन की बुनियाद के ऊपर टारगेट करें तो फिर वो इशू बन जाता है। जब पहलगाम का वाकया हुआ, आप मुझे बताएं कि अगर कोई प्रोवोकेशन कर रहा था तो उसको क्या जरूरत थी कि वो कहे कि जी कलमा पढ़ के सुनाओ? क्योंकि देखिए, इट डजंट मेक सेंस लॉजिकली कि जी क्यों कलमा पढ़, क्यों, कैसे इट मेक सेंस? कलमा कहा? वो पूछ रहा था कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, जैसे पता चला हिंदू है तो उसको मार देते थे। तो वो उसके ऊपर ये भी था कि जी वो कलमा भी सुनते थे। तो क्यों, मतलब अगर किसी ने प्रोवोकेशन किया है और वो उसको इंडिजिनस साबित करना चाहता है, मतलब अगर मैं प्रोवोकेशन कर रहा हूं तो मैं तो ये साबित करना चाहता हूं ना कि ये कश्मीर के अंदर से वो तहरीक उठ रही है, तो उसमें मैं कलमे क्यों सुनूंगा? No, I didn't get why are you finger pointing at me? I don't know ये कलमा वाला क्या बता रहे हैं, एंगल मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैंने तो ये सुना है कि जी पहलगाम में जो दहशतगर्द आए थे वो लोगों से शनाख्त करके उनसे पूछते थे हिंदू हो या मुसलमान हो, और उसके बाद कलमा फिर उन्होंने गोलियां मारी ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं अगर कुछ करवा रहा हूं तो मैं क्यों अपने वहां पे सारे निशान छोड़ूंगा? क्यों निशान छोड़ूंगा? क्योंकि आप, ताकि मैं पकड़ा जाऊं। हाँ, तो आप यही तो चाहते हो, आपको यही दिखाना है ना कि वहां पे हिंदू मुस्लिम। आई टेल यू
ये तो बहुत ही अदना सा सवाल पूछा आपने, इसीलिए आई वाज थिंकिंग कि आप तो बड़े रिसर्च करते हैं, तो इतना अदना सा सवाल आप कैसे पूछ सकते हैं? इट इज ऑब्वियस, इट इज नॉट कि मैं अपना छाप क्यों छोड़ूं वहां पर, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट, इट इज बिकॉज ये आप दिखाना ही चाहते हो यही कि भारत में हिंदू मुस्लिम में प्रॉब्लम्स हैं, यही तो आप दिखाना चाहते हो, यही आप दिखाना चाहते हो, और आप ये दिखाना चाहते हो कि ये हिंदू मुस्लिम की जो प्रॉब्लम्स अच्छा, हैं, एक मिनट यहाँ पर रोक लो। भारत सॉरी, में हिंदू मुस्लिम में प्रॉब्लम है या नहीं है? देखिए जो भी प्रॉब्लम है ना, इट वी डोंट रिक्वायर एनी इंटरवेंशन के बाहर से कोई आकर हमें और मैं लड़ाएं या हमारी इंटरवेंशन लड़ाई की को बात कम नहीं कर रहा। करें, या जो भी मैं हमारे बीच में है वो कंट्री के अंदर है, ठीक है ना? ठीक एंड है, इट इज नॉट अ एक लड़ाई। प्रॉब्लम है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इट्स नॉट अ लड़ाई, इट्स नॉट अ लड़ाई, इट मे बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इट मे बी डिफरेंस ऑफ व्हाटएवर, लेकिन हमारे भारत में ऐसी कोई रूल्स नहीं है जैसे आपके पाकिस्तान में है। जैसे कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल कोई नॉन मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, ऐसी कोई रूल्स हमारे यहाँ नहीं है। ओके, जो हमारे यहाँ जो स्कीम्स हैं जो भी हैं वो हर किसी के लिए, इट इज नॉट कि भाई ओनली हिंदूज, जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम कंट्रीज में होता है, जैसे जीसीसी कंट्रीज में होता है, जो उनके लोकल सिटीजन है, जो मुस्लिम्स है, उनके लिए लॉज अलग है, नॉन मुस्लिम्स के लिए लॉज अलग है, ये तो नहीं है ना इंडिया में। सो यू कांट एक्चुअली से आपने कि नहीं। हिंदूज और मुस्लिम्स में लड़ाइयां नहीं है, हिंदूज और मुस्लिम्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, एंड जितनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है उतनी ही फाउंडेशंस हैं जो इन ओपिनियंस को खत्म करने की कोशिश करी। तो हम इंडियंस जो हैं इन चीजों को के साथ टैकल करने के लिए खुद इक्विप्ड है। वी डोंट नीड पाकिस्तान हम हेल्प और सपोर्ट और अप्रूवल और सर्टिफिकेशन और एनीथिंग। सो वो इट्स बिसाइड्स द पॉइंट। माय पॉइंट इज कि इतनी नफरत के लोगों को भेज के फिर आप इंडिया को दिखाना चाहते हो कि हमारे 3 भी काफी हैं, आपके हिंदुओं को मारने के लिए घुसकर आपके हिंदुओं को मार सकते हैं। मतलब व्हाई? आई नो व्हाई एंड यू आर स्टिल नॉट टेलिंग। आज सच आप बता ही बताओ। दीजिए कि ये क्यों होता है।